जैसे दूतों ने कहा कि हम मिथिला से पत्र लेकर आए हैं महाराज, महाराज स्वयं मुदित महीप आप उठी आप सोचिए, भरी सभा में महाराज स्वयं उठ के गए, पत्र लिए और उनकी व्याकुलता का दर्शन करिए। खड़े खड़े पत्र खोलकर अब पढ़ने लगे। पढ़ते जा रहे हैं और परिवर्तन दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, बारी बिलोचन, नेत्र से झरझर अश्रु निकल रहा है। बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। श्री चक्रवर्ती जी के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा, कंठ अवरुद्ध हो गया, हृदय आनंद में झूम उठा। आपके सामने कोई इस भाव में कोई पत्र कागज पढ़े तो उस व्यक्ति को देखकर आपको बेचैनी हो जाएगी, मन में न जाने उसके भीतर क्या क्या लिखा है। सभा के लोगों ने महाराज से कहा, महाराज एक बार हमको भी बताइए उसमें क्या लिखा है। तो महाराज ने दूसरी बार, पुनि धरि धीर पत्रिका बाची महाराज दूसरी बार पत्र पढ़े। देखिए, जब किसी प्रियतम का पत्र आता था पहले, तो उस पत्र को, एक ही पत्र को बार बार पढ़ने का मन करता था। और लोग पढ़ते भी थे, बाथरूम में जाके पढ़ते थे, छत के ऊपर जाके पढ़ते थे, बगीचा में जाके पढ़ते थे, कंबल ओढ़ के तकिया के पीछे छिप के पढ़ते थे। एक ही चिट्ठी बार बार। महाराज 2 बार पढ़ लिए। तब तक भरत जी आकर बोले, प्रभु भैया, पिताजी भैया के बारे में कोई सूचना आई है क्या? बोले, महाराज इधर आओ, अभी सुनाता हूं पढ़ के। तीसरी बार भरत जी को सुनाए पढ़ के। दूत देख रहे हैं। अभी आपसे मैंने एक बात कही कि प्रेम में नियम समाप्त हो जाते हैं। यहां दर्शन करिए, महाराज ने दूतों को अपने बगल में बिठा लिया है। चक्रवर्ती सम्राट के बगल में दूत बैठेंगे हो, लेकिन आज ये दूत नहीं है। आज ये वो है जो इनके प्रियतम का संदेशा लेकर आए हैं, और जो प्रियतम का संदेशा लेकर आए वो प्रियतम से कम प्रिय नहीं होता है। महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने दूतों को बगल में बिठा लिया। या गोस्वामी जी कहते हैं, तब नृप दूत निकट बैठारे। और दर्शन करिए क्या पूछते हैं, भैया कहू कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहार। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, भैया हमारे दोनों बच्चे कुशल हैं ना? आप अपनी आंखों से ठीक से उनको देखे हैं ना? हम बता रहे हैं कैसे हैं वो। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा। एक सांवले हैं, एक गोरे होंगे, बहुत कम उम्र है, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे, विश्वामित्र जी के पीछे पीछे गए होंगे। ये उनका परिचय है। ये बताइए, जनक जी महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचान गए? कहु विदेह कवन विधि जाने। महाराज के इन प्रश्नों को सुनकर दूत मुस्कुराए, कहे, महाराज
सूर्य को अपने परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य जब उदित होता है तो बिना बताए सूर्य के बारे में पूरा ब्रह्मांड जान जाता है, विश्व जान जाता है। आज आपके राम के प्रकाश के सामने सूर्य का प्रकाश धूमिल हो चुका है। उस पत्र में तो थोड़ा सा लिखा हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है जो वहां हुआ है। कहिए तो हम पूरा बता दें आपको। महाराज बोले बताओ बताओ। दूत कहते हैं, राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत है हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत है हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। दुल्हा चुनली रौरी, हो दुल्हा चुनली रौरी, बड़कू राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। हो दुल्हा चुनली रौरे, बड़कू राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत है हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण और रघुनाथ। 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 लोगवा पागल भइले, ओ लोगवा पागल भइले, जोड़ी जुगल निहार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। ओ लोगवा पागल भइले, जोड़ी जुगल निहार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत है हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। गैले देश देश के, हो गैले देश देश के, राजा हवा हार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। हो गए देश देश के, राजा हवा हार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत है हम
जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। पढ़ ले चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाए बरियात। पढ़ ले चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात। पढ़ ले चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात। शादी खातिर शुभ दिन, हो शादी खातिर शुभ दिन, नीमन लगन विचार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। हो शादी खातिर शुभ दिन, निमन लगन विचार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। चिट्ठी बा सरकार के नाम, चिट्ठी बा सरकार के नाम। अभी बारात पहुंची नहीं है, बैठ जाइए बैठ जाइए। दूतों ने कहा, क्या कहा? पढ़नी चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात। पढ़ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात। कहिया शादी खातिर शुभ दिन, एगो नीमन लगन विचार के, ये चिट्ठी बा सरकार के नाम। दूतों ने जैसे जनकपुर का सारा वृत्तांत धनुष यज्ञ का सुनाया, महाराज इतने आनंद में आ गए। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। पूरी सभा के साथ महाराज अनुराग में उतर गए और अपने गले से मणियों मोतियों की माल निकालकर दूतों पर न्यौछावरी लुटा दिए। जैसे महाराज ने माला को न्यौछावरी के रूप में लुटाया है, दूतों ने मणियों के माल को उठाकर सिर से लगाकर प्रणाम किया और श्री चक्रवर्ती जी के चरणों में ले जाकर रख दिया। कहा, महाराज हम मिथिला से आए हैं, हमारी मिथिला की एक परंपरा है। हमारे यहाँ महाराज बेटी के घर का पानी पीना भी अधर्म कहा जाता है। हम आपसे कुछ लेंगे तो यह नीति हो जाएगी। जैसे दूतों ने ये बात कही, पूरी अयोध्या की सभा जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। क्यों? जिस महाराज के दूत के इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उस महाराज के कितने श्रेष्ठ विचार होंगे, इसकी कल्पना करके जय जयकार होने लगी। महाराज तुरंत पत्र लिए और गए। कहां गए होंगे? किसको बताने गए होंगे? हाँ, रानियों को। आज का मनुष्य रानियों का लग जाएगा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पास गए। देखिए, प्रसंग एक निवेदन करूं। जीवन में जिस व्यक्ति के कारण हम भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान को देखने के बाद भगवान को बाद में याद करिए। जिसके कारण भगवान प्राप्त हो रहे हैं, उसको पहले याद करना चाहिए।
शबरी मैया को राम जी दिखाई पड़े तो शबरी को राम जी याद नहीं आए। शबरी देखी कि राम गृह आए, तुरंत मुनि के बचन समुझी शबरी मैया को रघुनाथ जी दिखाई पड़े तो तुरंत गुरुदेव भगवान श्री मतंग ऋषि याद आ गए हैं? इसको कहते हैं कृतज्ञता, जिसके कारण हमको भगवान प्राप्त हो उसको बार बार याद करके धन्यवाद दीजिए। यहां श्री चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव भगवान के पास गए, जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, मैंने तो मना कर दिया था विश्वामित्र जी को कि राम देत नहीं बनत गुस्सा है, मैं राम को नहीं दूंगा। यदि गुरुदेव भगवान उस दिन कृपा न किए होते, मुझे न समझाए होते, तो आज दशरथ के जीवन में ये सौभाग्य नहीं उपस्थित हुआ रहता। ये जो कुछ भी हुआ है मेरे गुरु जी की कृपा है। दौड़े गुरुदेव के पास, जाकर चरणों में प्रणिपात होकर और पत्र दिया है। गुरुजी पत्र लेकर पढ़े हैं। गुरुजी ने, महाराज ने कहा गुरुदेव पत्र में तो आधा लिखा है, जो मिथिला वाले दूत बता रहे हैं ना वो बड़ा अद्भुत सुना रहे हैं। गुरुजी आज्ञा हो तो एक बार उनको बुलवा के सुनवा दो। गुरुजी ने कहा बुलवाओ। गोस्वामी जी कहते कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाए। सारे दोनों दूत पहुंचे हैं गुरु आश्रम में। दशरथ जी ने कहा भैया जैसे आप लोग हमको बताए थे ये हमारे गुरु जी हैं, एक बार हमारे गुरु जी को बता दीजिए। दूतों ने पूरा वृत्तांत गुरु जी को सुनाया। गुरुदेव भगवान सुनकर मुस्कुराने लगे, कहे महाराज इस सूचना को प्राप्त करके आपको आश्चर्य हो रहा होगा, परंतु मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? नदी देखें आप लोग, नदी देखें हैं? कोई नदी महाराष्ट्र में नदी है? यहां पर नदी जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है माई बाप, तो आप नदी के ऊपर कितना भी बांध बना दीजिए, परंतु नदी समस्त बाधाओं को पार करके दौड़ते दौड़ते एक दिन और समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। और आपसे निवेदन करूं, कोई भी समुद्र धरती के किसी भी नदी को निमंत्रण पत्र नहीं देते कि आ जाओ हमारे पास, नहीं बुलाते। परंतु नदियों का स्वभाव है, निकलती हैं और दौड़ते दौड़ते एक दिन समुद्र में जाकर समाहित हो जाती हैं। महाराज उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है उस मनुष्य को अपने जीवन में सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप चली आती है, अपने आप। यहां गुरु जी कहते हैं जिमी सरिता सागर महु जाहि, जिमी सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। महाराज उसी प्रकार तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, 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 धर्मशील पहि जाहि
जीवन में धर्म होगा माई बाप तो जीवन का सुख संपत्ति सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए प्रयास करिए सब कुछ समाप्त हो जाए परंतु जीवन से धर्म समाप्त न हो। कहते हैं तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। धर्म के लिए प्रहलाद जी ने अपने पिताजी का त्याग कर दिया, धर्म के लिए विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग कर दिया और धर्म के लिए हमारे भरत भैया ने मां कैकेयी का त्याग कर दिया परंतु धर्म का त्याग नहीं किया। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप उपस्थित होते हैं। सुख जानते हैं क्या है? सुख सुख मालूम है? एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो अरबपति हैं, अरबपति। ब्रजेंद्र भैया अरबपति हैं, बेटा बेटी नहीं है, पति पत्नी है, घर में 15 ठे नौकर है। डॉक्टर ने दोनों को कहा है तेल नहीं खाना है, मसाला नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है। वो दोनों पति पत्नी सब्जी उबाल उबाल के खाते हैं और उन्हीं के घर के किचन में उनके नौकर उन्हीं के सामने उन्हीं के पैसे से 56 भोग बना के खाते हैं और वो दोनों देखते रहते हैं। आप कहिए वो सुखी है? सुख जानते हैं क्या है? जो अभाव में भी स्वभाव से आनंद में जी रहा है, ये जीवन का सुख है। अभाव में भी यदि स्वभाव नहीं परिवर्तित हो रहा है तो हमसे सुखिया दूसरा कोई नहीं हो सकता। सुख का संबंध अभाव से नहीं है, सुख का संबंध स्वभाव से है माई बाप। स्वभाव में रोना हो गया तो मनुष्य वैकुंठ में भी रहेगा तो रोता रहेगा, और स्वभाव में यदि आनंद में रहना हो गया तो मेरे रघुनाथ जी की तरह जंगल में भी रहेगा तो आनंद में बना रहेगा। और ये स्वभाव कैसे निर्मित होगा? धर्म से, केवल धर्म से। एक मान के बात रखिएगा, रुपया हो जाने से कोई सुखी नहीं हो सकता। अर्थ, क्षमा करिएगा, अर्थ जब सीमा से अधिक आने लगता है तो वही अर्थ हमारे घर में अनर्थ करा देता है। अर्थ है? सुख क्या है? विपत्ति में भी यदि भगवान पर विश्वास बना हुआ है तो ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। विपत्ति में भी हमारे महाराज श्री तो कहा करते हैं, बेटा भगवान से बार बार कहना, प्रभु जीवन में कोई ना कोई अभाव बना रहे। क्यों? अभाव रहता है तो भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। अभाव समाप्त होते सबसे पहला काम होते भगवान भुला जाते हैं। चक्रवर्ती जी से गुरु जी ने कहा कि आपसे बड़ा धर्मशील कोई है? महाराज आपने गुरु की सेवा की, आपने ब्राह्मणों की सेवा की, आपने संतों की सेवा की। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज जब से रघुवंश की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक इस वंश का मैं गुरु हूं। राम जी के जितने पूर्वज हैं सबके गुरु गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। मैंने आपके समस्त पूर्वजों को देखा है, सब एक से एक अद्भुत राजा भय, लेकिन जैसे आप भय महाराज वैसा कोई नहीं भया, ये मैंने देखा है। और जैसे आप हैं तस पुनीत कौशल्या देवी, जैसे आप हैं महाराज वैसी आपकी कौशल्या जी हैं। और मैं आपके बारे में क्या कहूं? जिस महाराज के घर में साक्षात ब्रह्म बेटा बन के खेल रहा हो, उस महाराज के जीवन के धर्म के बारे में मैं क्या क्या बता पाऊंगा? है? राजन रामा सरिस सूत जा
मैं कहता हूं आज पूरे ब्रह्मांड में तुमते अधिक पुण्य बड़का के तुमते अधिक पुण्य बड़का के। श्री चक्रवर्ती जी की गुरुदेव भगवान ने प्रशंसा की और तुरंत बारात निकासी का मुहूर्त निकाला। यहां समझिएगा, विवाह का मुहूर्त नहीं बताया गुरुजी ने, किस समय बारात प्रस्थान करेगी वो मुहूर्त निकाला, महाराज को दिया। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके चक्रवर्ती जी रनिवास में गए, माताओं को सुनाए पत्र। माताएं आनंद में झूमने लगी। 3 माताएं 3 व्यवहार में लग गई। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी। कैकेयी मैया बारात की सज्जा में लग गई। सुमित्रा मैया द्वार पर चौक बनाने लग गई। बारात अयोध्या में सजी है। कहते हैं एक एक बाराती के पास 10-10 सूटकेस कपड़े हैं। क्यों? आजकल वाली बारात नहीं है। यहां बारात में जाना है तो कब लौट के आना है किसी को नहीं मालूम, इसलिए पूरा सामान लोग भरे हैं। दिव्य सुंदर रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया। महाराज ने बगल के रथ पर अपने बैठे। गुरु जी के साथ चक्रवर्ती जी आज ऐसे लग रहे हैं मानो देव गुरु बृहस्पति के साथ देवराज इंद्र आके खड़े हो गए हों, इतना दिव्य स्वरूप निकल के आया। भरत जी और शत्रुघ्न भैया अपने अपने अश्व पर आरूढ़ हुए। पूरी बारात सजी। महात्मा संत कीर्तन करने लगे, नगाड़े बजने लगे, जय घोष हुआ। बोलिए सियावर राम